बेड़ुपा को बारमासा ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी चैला ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी चैला। तो आज 30 दिसंबर है, पुण्यतिथि है दुष्यंत कुमार की, मशहूर क्रांतिकारी कवि भारत के हुए हैं और उनकी कई रचनाएं हैं जो कि एक तरह से कहें कि जज्बा बढ़ाने का काम करती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसी की बात करते हुए आज हम किसानों के बीच में आए हुए हैं और ख़ास बात यह है, दिलचस्प बात यह है, बहुत ही एक सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो कि समर्थन दे रही हैं किसानों के इस आंदोलन को। बहुत दूर से सफ़र तय करके आई हैं। जानते हैं कि उनके मन में क्या बातें हैं इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और अब कितने दिन ये आंदोलन चलेगा, उनको क्या लगता है। स्वागत है आप सभी का रायशुमारी पर। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई? मैं सरिता आर्या, उत्तराखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष। आज आपने दुष्यंत जी का नाम ले लिया, उनको सत सत नमन करती हूँ और इन किसानों के जज्बे को सलाम करती हूँ कि किस तरह से ये लोग अपने बच्चे और अपने सभी पूरा परिवार लेके यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से ये मोदी जी ने अपने 3 बिल पास किए, अपने सहयोगी दलों से भी कोई उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया। एक हिटलर शाही चल रही है कि पहले उन्होंने नोट बंदी करी, नोट बंदी में उन्होंने जिस तरह से अपना रात को 8 बजे एक फरमान सुना दिया तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। इसी तरह से लॉकडाउन करा। देखिए आपने कितने हमारे प्रवासी, चाहे हमारे बिहार के हों, पहाड़ के हों, ज़्यादातर हमारे बच्चे दिल्ली, बॉम्बे दूर दूर सर्विस करते हैं। लॉकडाउन किया, बिना सोचे समझे किया। इसी तरह किसानों के जो बिल पास किए, 3 काले कानून जो पास कर दिए, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए करे। आप देखिए कानून जैसे ही पास हुए वहाँ भंडारण बन गए। गुजरात में बड़े बड़े अंबानी जी ने अपने भंडारण भर दिए। भाई किसके बनाए हैं? क्या अडानी अंबानी का ही देश है? क्या हमारे किसानों का देश नहीं है जो अपनी परवाह किए बगैर, चाहे बारिश हो ठंड हो, अपने किसान किस तरह से हम लोगों को अन्न दे रहा है? हमारा अन्नदाता है किसान। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम सरकार से एक मांग करने यहाँ पे आए हैं, इन्हें समर्थन देने आ रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये आंदोलन किया है ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड को लेकर ये कहा गया है, सोशल मीडिया पर भी लगातार ये बातें आ रही हैं कि उत्तराखंड के किसान तो किसी भी तरह से परेशान नहीं है। खासतौर पर जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ का किसान इसमें नहीं शामिल हो रहा है। भैया सबसे ज़्यादा किसान ही परेशान है। वहाँ उनकी ज़मीनों को बंदर सूअर सब खा चुके हैं। उत्तराखंड का खेतों के नाश हो चुका है, कुछ भी नहीं है और उत्तराखंड के गाँव से पलायन हो चुका है। आप कितनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना उत्तराखंड ना कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, ना कोई कंपनियां हैं, ना कुछ है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और किसान, इस देश का किसान अन्नदाता आज ठंडी रातों में सड़कों पे गुजारनी पड़ रही है। और कितने किसान शहीद हो चुके हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, उनकी शहादत को। और उनकी जो घर में उनकी जनानियां हैं, कितनों के मार्क्स सूने हो गए हैं। ये मोदी को हाई लगेगी, एक महिला की हाई पत्थर को भी पिघला देती है। ये तो इंसान है, क्योंकि इतनी उसमें इन लोगों का जज्बा है, जो इनका संघर्ष है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि हर पुरुष के साथ एक महिला का हाथ होता है। महिलाएं पहले से भी, पुराने ज़माने से भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी है। इस प्रकार हम किसानों के ये 3 काले कानूनों को वापस करना चाहते हैं। जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम हटने वाले नहीं है, ना हमारे किसान अन्नदाता हटने वाले हैं। आज जो सारे देश को अन्न देने वाला किसान है, आज वो भूखा प्यासा सड़कों पे है। इसलिए हम कहते हैं इन काले कानूनों को मोदी जी सुन लीजिए। ये 3 कानून आपको जल्द वापस लेने होंगे। अडानी अंबानी चंद पूंजीपतियों की जेबों में ये पैसा जा रहा है और अपनी ही ज़मीनों में हमारे किसानों को मजदूर बनाया जा रहा है। और इन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को पूंजीपतियों की ओर किसानों को धकेला जा रहा है। ये हम कदापि विश्वास नहीं करेंगे। यह भारत जय जवान जय किसान आप का। कहाँ से आई हैं उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से, हल्द्वानी से आई हूँ। मैं मंजू तिवारी। अच्छा, आधी आबादी का समर्थन है इस आंदोलन को, आप लोग जब आए हैं तो ये साबित कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या महसूस करा आपने यहाँ आकर के? 35 दिन इन लोगों को यहाँ पर हो गए हैं, सरकार टस से मस नहीं हुई है। आपको लगता है कि सरकार अभी भी कंसर्न हो रही है या फिर अभी भी एक
लापरवाह रवैया है? नहीं, बहुत ही गलत बात है मोदी जी की जो 3 काले कानून पास किए उन्होंने। हमारे किसान आप आज देख रहे हैं कि इतने दिनों से लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं और हम लोग भी अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाने में लगे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ जो इनके समर्थक हैं, भाजपा वाले हैं, वो देख रहे हैं कि जगह जगह जाके ये साबित करना चाहते हैं कि ये किसान गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी खुद किसान हूँ, मेरी भी खेती है और हमारे भी जब धान बिके थे, गेहूँ बिके थे, तो मतलब पैसे इतने पहले हमारे हाथों हाथ मिल जाया करते थे और आज इतने दिन हो गए अभी हमें कुछ पैसा नहीं मिला है। अच्छा। धान की फसल कटी तो हमें कोई पैसा नहीं मिला। आज अगर हमारे किसान, मैं तो सही में मायने से ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये जज्बे को मैं, जो हमारे सरदार जो लोग हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं, जो इतनी डटे हुए हैं और ये हिम्मत दिखा रहे हैं उनसे लड़ने की, क्योंकि जब भी कोई लड़ा है इनसे तो इन्होंने हमेशा ये कहा है, उसे झूठा साबित करने की कोशिश की है। चाहे वो आपने देखा होगा यूपी में जो हाथरस की घटना हुई थी, बाद में इन्होंने साबित कर दिया था कि लड़की का चरित्र सही नहीं था। और जब किसान लोग हैं हमारे यहाँ पे वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको भी ये झूठा साबित कर रहे हैं कि ये लोग मतलब किसान नहीं है। जबकि आप लोग देखिए कि सारे लोगों के किसान हमारे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम इनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? बबीता उप्रेती। बबीता जी, मुझे ये बताइए आप कि आप पहाड़ से आई हुई हैं यहाँ पे, पहाड़ की, चंपावत से हैं आप, पहाड़ की अपनी एक समस्या है। चंपावत तो फिर भी बहुत जाना माना शहर है, अपनी समस्या है पहाड़ के किसानों की, तो आपको लगता है कि उनकी आवाज़ वहाँ की प्रदेश सरकार सुन रही है? ये तो चलिए बाद में। नहीं, प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है, उत्तराखंड की सरकार मैं तो कहूँगी सोई हुई है। सुबह रात को उनका कोई निर्णय और होता है, सुबह वो निर्णय उनका कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है। आखिर वो किस नशे में रात को वादा करते हैं और सुबह वो अपना ही कहे हुए शब्दों को भूल जाते हैं। जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड के किसान हैं, छोटी छोटी हमारी यहाँ खेती होती है, इसी तरह से हमारे किसानों को भी वो परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये काला कानून बनाया है उसमें हमारे उत्तराखंड के किसानों को भी नुकसान हो रहा है और हमारा उत्तराखंड का किसान भी बहुत परेशान है और उत्तराखंड की जनता बहुत ही मोदी सरकार से, त्रिवेंद्र रावत सरकार से बहुत ही परेशान है। कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है और उत्तराखंड में बेरोजगारी, जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी है। आज हमारा युवा बेरोजगार है उत्तराखंड में। महंगाई डाइन खाए जाए, पिया तो हमारे बहुत कमाए हैं, लेकिन महंगाई हमको खाए जाए हैं। सजनुआ हमारे बहुत कमाए हैं, लेकिन महंगी कमाई है। बच्चों की पढ़ाई है, महंगाई है, सब्जी महंगाई है, बेरोजगारी बच्चों की है, ये महंगाई डाइन हमको खाए जाए। पिया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन हमें खाए जाए, ये सरकार डाइन हमें खाए जाए। ये अभी कंपोज कर दिया आपने, ये तो स्पॉन्टेनियस। अच्छा, कुछ उत्तराखंड का कुछ ऐसा कुछ आप लोग लगे कि हाँ उत्तराखंड की महिलाएं जो है यहाँ पर आई हुई। ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी चेला। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, ओ नारायण फूल चढ़ूड़े पाता तेरी चेला, ओ नारायण फूल चढ़ूड़ो पाती मेरी चेला।